Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी हब. व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका स्टार्ट से फर्स्ट लेक्चर उसके जो स्टार्ट से कुछ टॉपिक्स हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे. तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर की आज के दौर में हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस. आज के दौर का इंसान कंप्यूटर को यूज़ किए बगैर कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता. हम अपने छोटे से छोटे टास्क से लेके कॉम्प्लिकेटेड टास्क की तरफ अगर देखें तो हर एक जगह पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है. तो लिहाजा इसकी इम्पोर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम इन चीज़ों को यूज़ किए बगैर या ऐसी तमाम जो हमारी डिवाइसेस हैं, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट जो हैं, ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हुई है, उनको यूज़ किए बगैर हम कोई भी टास्क इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते. तो कंप्यूटर की जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं. हमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन इट नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्किंग. उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वर्किंग के लिए. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. तो जब हम मशीन का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन क्या है. तो मशीन क्या है? कोई भी, अब देखें, मशीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से बनी हुई नाजिल हुई हो. ठीक है, हम इंसानों ने ही मशीन को बनाया है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जितनी भी मशीनरी है, ठीक है, जितनी भी मशीन्स हैं, छोटी से छोटी मशीन से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी तक, उस सब का टास्क क्या होता है, उस सब का पर्पस क्या होता है कि इंसानों को उनके जो रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें हेल्प आउट करना. लाइक जो टास्क अगर इंसान 1 दिन या 2 दिन लगा के परफॉर्म करता है या 1 घंटा लगा के परफॉर्म करता है, ठीक है, तो वही टास्क मशीन से हम कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में वो टास्क हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं. तो ये क्या है? इंसानों की बनाई हुई एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि इंसानों ने अपने ही काम को आसानी से परफॉर्म करने के लिए, आसानी से करने के लिए उस मशीन को बनाया है. डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट मशीन्स क्या होती हैं, यूज़ होती हैं. और मशीन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खुद ब खुद चले. ठीक है, जिस तरह से हम इंसानों को एनर्जी चाहिए होती है, हम खुराक खाते हैं, हमें उससे हमें एनर्जी मिलती है, तभी जाके हम कोई भी काम, कोई भी टास्क, डेली का जो हमारा रोज़मर्रा की लाइफ में हम बहुत से काम करते हैं, ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलेगी तो तभी हम काम करने के काबिल होंगे. इसी तरह से ये जो मशीनरी है इसको भी कुछ पावर, कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फ्यूल की फॉर्म में इन मशीन्स को क्या पावर चाहिए होती है. ठीक है, उनको यूटिलाइज करके फिर ये क्या करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, मशीन इज़ अ थिंग दैट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल टू मेक वर्क ईजियर दैट यूजेस पावर टू परफॉर्म एन एक्शन. तो जैसा कि मशीन की डेफिनेशन में भी ये चीज़ बता दी गई है कि मशीन क्या है, लोगों की, इंसानों की ही बनाई हुई कोई चीज़ है जिसको पावर चाहिए. ठीक है, पावर चाहिए किस लिए? वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, जिस पर्पस के लिए वो मशीन बनाई गई है. आप इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, फ्रिजेस हैं, ओवन है, मतलब इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कोई भी एग्जांपल ले लें, अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द किस किस टाइप की मशीन्स पाई जाती हैं. ठीक है, तो वो आप ज़रूर एग्जांपल्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर की तरफ. कंप्यूटर क्या है? आजकल के दौर में बच्चा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, लेकिन जो लोग इस चीज़ से दूर हैं, ठीक है, तो उन्हें इसकी फंक्शनैलिटी का, इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसका पता नहीं होता. ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मल वे में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है वो भी शायद बहुत कम लोग जानते हो. तो डिस्कस करने चलते हैं. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेती है. ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेके उस पर कोई भी प्रोसेसिंग करती है और प्रोसेसिंग करने के बाद रिज़ल्ट हमें देती है. लेकिन क्या कंप्यूटर ये सारी वर्किंग जो है, प्रोसेसिंग करना, फिर आउटपुट शो करना, इनपुट यूज़र से लेना, क्या ये सारी
क्या ये सारे टास्क खुद ब खुद हो जाते हैं या फिर कंप्यूटर खुद से सोचता है? ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर खुद से सोचता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। तो अगर इंसान ने बनाई है इसको, तो इसको इंस्ट्रक्शन भी इंसान ही देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये क्या करती है, अपने जितने भी, ये कंप्यूटर अपने जितने भी टास्क होते हैं वो परफॉर्म करता है, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन हम उसको किस फॉर्म में देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वही जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वही जो प्रोग्राम है, वो इस मशीन को ऑपरेट करती है और इससे टास्क परफॉर्म करवाती है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। प्रोसेसिंग का मतलब कोई किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, और उसके बाद हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। तो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन stored in its own memory that can accept data or input, process the data according to the specified rules, produce information or output, and store the information for future use. क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स इट नीड इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्किंग, ओके। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ऑन मेमोरी, कि ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। मतलब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये क्या करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग मीन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेशंस मीन एनी ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। और फिर क्या करता है, हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देता है। तो डाटा जो इसको दिया जाता है इनपुट के, तो वो रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मीन कि ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता, वो आ जाता है रॉ फैक्ट्स। The word computer derived from another word compute, which means to calculate. जैसा कि हम कहते हैं कि ड्रिंक, पीना, तो ड्रिंकर क्या है, पीने वाला, ठीक है। ड्राइव, गाड़ी चलाना, ठीक है। तो ड्राइव, इसके बाद है ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, ठीक है। तो कंप्यूटर, इसके बाद हम आ जाते हैं डाटा प्रोसेसिंग की तरफ। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, ये मैं अभी पीछे भी डिस्कस कर चुकी हूँ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, डाटा को कन्वर्ट किया यूजफुल इंफॉर्मेशन में। डाटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स मीन कि ऐसा डाटा या ऐसी चीज़, ठीक है, ऐसी अदादो शुमार जिन पे किसी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई भी होती। तो डाटा को हम इनपुट के तौर पे देते हैं, और डाटा हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। और जो डाटा प्रोसेसिंग का जो अमल है, इसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। कंप्यूटिंग मीन वही बात है कि टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, टू परफॉर्म प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं, हम इसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करनी होती है, उसके बाद हमें रिजल्ट या आउटपुट जनरेट करके देता है। इसके बाद आ जाते हैं आईटी की तरफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो आईटी की डेफिनेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज pronounced IT. It refers to anything related to computing technology such as networking, hardware, software,
internet or the people that work with these technologies. क्या मतलब कि आईटी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ रही हैं जो कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. लाइक जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अलावा नेटवर्किंग है, डेटाबेस है, इंटरनेट, और वो सारे लोग जो क्या हैं जो कि इस फील्ड से कनेक्ट हैं वो सब आईटी में ही आते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं? आईटी में, जिसमें नेटवर्किंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें किस में आ रही हैं? आईटी में. तो आईटी एक ब्रॉड फील्ड है जो इन सब चीज़ों को क्या कर रही है? कवर कर रही है. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट को देखेंगे वो क्या है, आउटपुट को देखेंगे वो क्या है, प्रोसेसिंग को देखेंगे वो क्या है. कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को हम देते हैं, जैसे कि नंबर आ जाता है, टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, कोई भी चीज़ जो कि हम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पे देते हैं. कंप्यूटर इनपुट को लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, किसी भी किस्म का कोई भी ऑपरेशन हो सकता है. कंप्यूटर क्या करता है? जो यूज़र उसको इनपुट देता है, ठीक है, उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें रिजल्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं? शो होती हैं, या फिर आउटपुट को आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. इंफॉर्मेशन को हमें क्या करता है? प्रोवाइड करता है. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती है. प्रोसेसिंग कौन परफॉर्म करता है? प्रोसेसर परफॉर्म करता है. और आउटपुट हमारे पास क्या किस में शो होती है? जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं. तो ये तमाम डिवाइसेस जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में मोस्ट कॉमनली डिवाइस है कीबोर्ड, और पॉइंटिंग डिवाइस में हम माउस को भी यूज़ करते हैं, माउस को भी इनपुट डिवाइस कहते हैं. ठीक है, और प्रोसेसर आपको पता है कि सीपीयू है. ठीक है, उसके बाद आउटपुट हमारे पास किस में डिस्प्ले होती है? स्क्रीन में डिस्प्ले होती है. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस की और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं जिनको हम आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आउटपुट, एनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट. आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन स्क्रीन लाइक मॉनिटर. इसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं, डाटा, प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन. तो डाटा में हमने लिया, जैसे 2 मार्क्स लिए हमने, 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिए, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, और उन मार्क्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ. लाइक वी वांट टू ऐड दीज नंबर्स, 50 + 50 इज इक्वल टू 100, एंड देन इंफॉर्मेशन क्या है? 100 हमारे पास टोटल मार्क्स क्या हुए? डिस्प्ले हुए. तो जी हाँ व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप कि आपको समझ आई होगी. अगर आप में से किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.